एक्सरसाइज 1.3 ये हमारे पास हायर डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए, फिर हम इसका सोल्यूशन लेंगे। तो इसको पहले हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो x4 को हम लिख सकते हैं कि ये एक्स स्क्र का स्क्र है और माइनस 11x स्क्र प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमारे लिए बेहतर होगा कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। ये एक्स स्क्र जो है इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट एक्स स्क्र हमारा इक्वल टू y है और इस इक्वेशन ए कह देते हैं। अब जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स स्क्र है वहाँ उसकी वैल्यू y लगा देते हैं, तो ये हमारे पास 2y का स्क्र हो जाएगा माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाते हैं जी। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज में मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले कॉमन लेते हैं, कॉमन सब में से नहीं आ रहा, उसके बाद था जी स्क्वायर बन सकता है, तो ना 2 किसी का स्क्वायर है ना 5 स्क्वायर है। ये सारी बातें मैं अपनी पिछली एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब हम क्या करते हैं कि मिड टर्म ब्रेक करते हैं, इस 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 आर 10। अब हम ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और उन फैक्टर को ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस के 11 आने चाहिए। तो 10 1 आर 10 जो है ये हमारा 10 भी पूरा कर रहे हैं, और अगर हम दोनों को माइनस रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस के 10 भी पूरे हो रहे हैं और माइनस 11 भी बन रहा है। तो अब हम मिड टर्म की जगह ये दो फैक्टर्स लगा देंगे। जीरो, इन दोनों में से 2 और y कॉमन, हमारे पास रह जाएगा y माइनस 5 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये सारी एक वैल्यू है, ये दूसरी है, इनमें से ये वाला पोर्शन कॉमन है तो y माइनस 5 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और यहाँ हमारे पास रह जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी, और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास 1/2 आएगी। जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो x वेरिएबल के साथ है, ना कि y। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में कन्वर्ट सब्स्टिट्यूट करें और x की वैल्यू निकालिए। व्हेन y इज इक्वल टू 5 देन एक्स स्क्र इक्वल टू हमारा y था तो एक्स स्क्र इक्वल टू 5। हमें x चाहिए ना कि उसका स्क्र, तो बोथ साइड का स्क्र रूट ले लेते हैं। यहाँ स्क्र और स्क्र रूट कैंसिल और हमारे पास प्लस माइनस स्क्र रूट 5। एक आंसर हमारे पास ये आ गया। सेकेंडली व्हेन y इक्वल टू 1/2 देन इसी इक्वेशन ए में हम अब दूसरी मरतबा y की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स स्क्र इक्वल टू 1/2, तो एक्स स्क्र का भी स्क्र रूट और यहाँ 1/2 का भी हम स्क्र रूट लेते हैं। x इक्वल आया प्लस माइनस 1 अपना स्क्र खुद होता है तो 1 और ये स्क्र रूट 2, तो सोल्यूशन सेट आया हमारे पास प्लस माइनस स्क्र रूट 5 और प्लस माइनस 1/√2। ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्ट भी इसके फैक्टर बनते थे कि हम इसको यूं भी फैक्टर इसके बना सकते थे मिड टर्म ब्रेकिंग से कि 2 5 आर 10, और हम इसको लिख सकते थे 2x4 माइनस 10x स्क्र और माइनस के x स्क्र और प्लस के 5 इक्वल टू 0, और इन दोनों में से 2x स्क्र हमारे पास कॉमन था, x स्क्र माइनस हमारे पास 5 रह जाता और माइनस 1 x स्क्र माइनस 5 इक्वल टू 0, x स्क्र माइनस 5 और 2x स्क्र माइनस 1 इक्वल टू 0। बारी बारी इसको सॉल्व करते x की सूरत में यही आंसर आ सकता था हमारे पास जो भी हमने निकाला है। लेकिन बेहतर होगा कि हम हायर डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हमें रिड्यूस करना पड़े क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो बेहतर होगा कि उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें। इसलिए क्वेश्चन को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, अगरचे थोड़ा लेंथी हो गया है लेकिन इसकी निस्बत ये ईजी है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जी हम इसका। सेकंड क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वैल्यू एक तरफ इकट्ठे करते हैं इसको, 2x4 वो वहाँ प्लस के यहाँ आके माइनस के x स्क्र हो जाएंगे और प्लस के 4 इक्वल टू 0। ये फिर हमारे पास एक हायर डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इसको x स्क्र का स्क्र लिख देते हैं, माइनस के 9x स्क्र प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर हम x स्क्र को सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट x स्क्र हमारा इक्वल है t के, इसे इक्वेशन ए कह देते हैं। और अब हम जहाँ जहाँ हमारे पास x स्क्र है वहाँ उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हमारे पास 2t स्क्र बनेगा, x स्क्र की जगह t सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका स्क्र है तो ये t स्क्र माइनस 9t प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर इसके जी फैक्टर्स बनाते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 2 4 आर 8 बने और उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 9 आए। तो ये देखिए 2 × 4 8, तो 8 के फैक्टर्स बनाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस माइनस करें तो 9 आए, तो वो हमारे पास 8 1 आर 8 ही है। अगर इन दोनों को हम माइनस रख दें
तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस के 8 भी पूरे हो जाएंगे, और इनको हमारे पास ऐड करेंगे तो -9 भी पूरे हो जाएंगे, जो कि मिड टर्म के। तो मिड टर्म ब्रेकिंग से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि इसके फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम फैक्टर लगाते हैं 9 की जगह, -80 -t प्लस के 4 इक्वल टू 0। ये 4 टर्म्स हो गई हैं, तो दो दो में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से 2 और t कॉमन है, हमारे पास t -4 रह गया। यहाँ -1 कॉमन है इन दोनों में से, तो t -4 इक्वल टू 0। t -4 ये सारी वैल्यू, और ये फिर दूसरा हमारे पास टर्म है, इन दोनों में से ये वाला पोर्शन कॉमन है। t -4 हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास रह जाएगा 2t -1 इक्वल टू 0। आइदर t -4 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी, और 2t -1 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू हमारे पास 1/2 आएगी। लेकिन देखिए जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें वेरिएबल x यूज हुआ है, तो हमें t में वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x में चाहिए। तो हम ये t की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर a में कन्वर्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x की सूरत में हमारा आंसर आ जाएगा। व्हेन t इज इक्वल टू 4, देन x क्या होगा, हमें मालूम है कि x स्क्वायर हमारा इक्वल था t के, तो t की जगह उसकी वैल्यू 4 लगा दी। बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ x और ये प्लस माइनस हमारे पास 2 आ गया। ये हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए। और व्हेन t इज इक्वल टू 1/2, देन फिर उसी जगह हम इक्वेशन नंबर a में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x स्क्वायर इक्वल है 1/2 के, स्क्वायर रूट लेते हैं ताकि हमें x मिल जाए। x इक्वल आया प्लस माइनस 1 अपना स्क्वायर है तो वो आज़ाद हो गया, और ये स्क्वायर रूट 2, तो सोल्यूशन सेट आया हमारे पास +-2 और +-1/√2। जी क्वेश्चन नंबर 3, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हम देखें ये हमारे पास जो इसकी पावर है वो फ्रैक्शन में है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी है। तो अब हम इसको पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। -7 x⁴ +2 इक्वल टू 0। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं 1/4 की फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x⁴ 1/4 का स्क्वायर -7 x⁴ +2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई है। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट x⁴ 1/4 इक्वल है हमारा t, तो ये वैल्यू यहाँ इसको इक्वेशन बार बार हम a ही रख रहे हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जी 5t² -7t +2 इक्वल टू 0। और इसके फिर फैक्टर बनाते हैं जी, मिड टर्म ब्रेकिंग हुई होगी, 5 2s are 10, हम इसको 10 बनाएंगे, तो 10 के फैक्टर 5 और 2 ही बनेंगे, और वो -7 भी बनाते हैं। तो हम इसकी जगह मिड टर्म को ब्रेक करके 5t -2t +2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 5 और t कॉमन, यहाँ एक t रह गया, माइनस ये सारी वैल्यू कॉमन चली गई तो 1, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, t -1 इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और इसमें ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है, तो t -1 दोनों में से कॉमन, और बाकी हमारे पास यहाँ रह गया 5t, यहाँ हमारे पास -2 इक्वल टू 0। आइदर t -1 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, और 5t -2 इक्वल टू 0, 2 उस तरफ ले जाएंगे, और फिर और हम 5 को जाके डिवाइड कर देंगे, तो t की वैल्यू 2/5 आ गई है हमारे पास। लेकिन फिर वही बात है कि हमारी जो इक्वेशन दी गई थी वो x में थी, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन नंबर a में हम बारी बारी t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हेन t इज इक्वल टू 1, देन फ्रॉम इक्वेशन a हमारा x⁴ 1/4 इक्वल टू 1 है, हमने x बनाना है, बोथ साइड की पावर हम 4 ले लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा, और 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही रहता है, तो एक x इज इक्वल टू 1 हमारा एक सोल्यूशन ये आ गया। सेकंड टाइम व्हेन t इक्वल टू 2/5, देन फ्रॉम a, तो x⁴ 1/4 इक्वल है 2/5, बोथ साइड की पावर 4 ले लेते हैं, 2/5 की पावर 4, तो x हमारा इक्वल आया, यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 की पावर 4 16 होता है, और 5 की पावर 4 625। ये सेकंड आंसर हमारे पास आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया 1 और 16/625।
जी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये भी देखें, इसकी भी पावर फ्रैक्शन में है और ये 2/3 है, तो हम 2 को इसका स्क्वायर ले सकते हैं। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको इस तरफ ले आते हैं। 15x पावर 1/3 प्लस के 54 इक्वल टू 0। x पावर 1/3 का इसको स्क्वायर बना लेते हैं, माइनस 15x पावर 1/3 प्लस 54 इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट करते हैं जी, x पावर 1/3 को हम इक्वल टू t कर देते हैं। ये इक्वेशन हमारी a हो गई और जहाँ जहाँ x पावर 1/3 है वहाँ उसकी वैल्यू लगा देते हैं। 1/3 तो t का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ हमारे पास, और ये 15t और ये प्लस 54 इक्वल टू 0। फिर जी हम इसको मिड टर्म ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे। 54 मल्टीप्लाई करें 1 से तो 54 ही बनेगा। 54 के ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 54 बने और उनको प्लस या माइनस करें तो 15 बने। तो इसको फिर मैं एक दफ़ा आप लोगों को समझाने के लिए 1 मल्टीप्लाई 54 इक्वल टू 54 आया। अब 54 के मैं फैक्टर बनाता हूँ, जो मल्टीप्लाई होते हैं तो 54 बनाते हैं, उनको प्लस या माइनस करें तो 15 आना चाहिए। तो देखिए ज़रा 227 टाइम हमारे पास 54 है, 318 टाइम 54 है और इसके बाद हमारे पास 6 का जाता है, 6 टाइम 54 है। अब इन दोनों को देखें, 54 तो ये सारे बना रहे हैं, इनको प्लस करता हूँ तो 55, माइनस करता हूँ 53, ये 50 नहीं बन रहे। इनको प्लस करता हूँ 29, माइनस करता हूँ 25, ये 50 नहीं आ रहे। प्लस करता हूँ 21, माइनस करता हूँ 15, ये बना रहे हैं। अब इसको देखिए, अगर इसमें से यहाँ माइनस के 15 है तो बड़े को मैं 15 रखता हूँ, इससे प्लस, तो ये प्लस माइनस माइनस के 54, जबकि हमारे पास प्लस के 54 हैं। अगरचे ये माइनस के 15 दे रहे हैं लेकिन यहाँ प्लस के 54 नहीं दे रहे, तो ये फैक्टर भी ठीक नहीं है। इन दोनों को देखिए, 6 और 9 को ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 54। अगर मैं दोनों को माइनस रख दूँ तो माइनस माइनस प्लस 54 भी, और इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो माइनस के 15 भी। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इन्हें मिड टर्म को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये दो फैक्टर लगाएंगे। तो अब हमारे पास है जी टी स्क्वायर माइनस 60 माइनस 90 प्लस 54 इक्वल टू 0। इन दोनों में से टी कॉमन, हमारे पास टी माइनस 6 रह गया। 9 का टेबल जाता है 54 पे, तो माइनस 9 कॉमन, टी माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों में से टी माइनस 6 कॉमन, बाकी यहाँ रह गया टी माइनस 9 इक्वल टू 0। आइदर टी माइनस 6 0, तो टी की वैल्यू 6 आएगी, और टी माइनस 9 इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू 9 आएगी। अब ये वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हेन t इज इक्वल टू 6, देन फ्रॉम इक्वेशन ए, क्या कहती है इक्वेशन ए कि t की वैल्यू अब 6 रखिए, x पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। तो हमें x चाहिए, बोथ साइड का हम क्यूब ले लेते हैं ताकि ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाए। ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गए, हमारे पास x रह गया, और 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 216। एक सोल्यूशन हमारे पास ये आ गया। सेकेंड टाइम व्हेन t इज इक्वल टू 9, देन फ्रॉम इक्वेशन ए, तो x क्यूब रूट जो है वो इक्वल था t के, और t की वैल्यू अब 9 है। बोथ साइड का हम क्यूब ले लेते हैं ताकि हमें x मिल जाए, तो 9 का भी क्यूब ले लेंगे। क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गया, x रह गया, और 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 729। बस हमारे पास सोल्यूशन सेट आया 216 और 729।